अखंडता की अनुभूति जो चिंतन को विस्तार देता है। विस्तार, हम संकीर्णता की दलदल की ओर फंसते चले जाते हैं। बचपन का संस्कार संकीर्णता की ओर ले जाता है। तो हम उस दलदल से कैसे निकले? हम अंतःविज्ञान की जो पूरे दुनिया में जो अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति है, उसमें अगर हम इंटरेस्ट लें, आकर्षित हों, तो आहिस्ता आहिस्ता संकीर्णता की दलदल से हम निकलते जाएंगे। हम अंतःविज्ञान की ओर जाएंगे और अंतःविज्ञान के माध्यम से हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेंगे, यह निश्चित है। पूरी दुनिया में अखंडता की अभिव्यक्ति, हमारा ज्ञान उस विषय की ओर केंद्रित होता चला जाएगा जो शून्य की अवधारणा को पैदा करता है। और दुनिया के जितने भी ज्ञान आप समझ रहे हैं, जितने ही विषयों के बारे में आप जानेंगे, आपके पास समय कम है और समय कम रहने की वजह से हम अखंडता की अनुभूति तक हम नहीं पहुंच पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। शिक्षा और ज्ञान, ये दोनों दो विषय हैं। शिक्षा व्यक्त विषयों को यानी खंड खंड विषयों को जानने का कला विज्ञान है। हम जितना खंड खंड विषय के बारे में जानते हैं वो समझिए शिक्षा का विषय है। और जब शिक्षा का विषय छूटने लगता है, हम दूर होते जाते हैं, हम छोड़ते हैं, हम शून्य की अवधारणा तय करते हैं, जाने और अनजाने हम ज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं, सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं। और शिक्षा के बगैर हमारे सामने एक दिखते आएंगे शरीर की सुरक्षा के लिए, और शरीर की सुरक्षा के साथ साथ अंतःविज्ञान यानी अखंडता के बारे में जानना हमें जरूरी है। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परिस्थिति जन्म में जी रहे हैं, हम शिक्षित होते चले जा रहे हैं। लेकिन अखंडता की अनुभूति जो, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और वह प्रयास एक विषय में प्रबलता लाने की बात है, शून्य के प्रति अवधारणा पैदा होने की बात है। अभी जो आप देख रहे हैं कि अखंडता की अनुभूति हमारा लक्ष्य नहीं है। हम धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते बढ़ते अंधवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। वह हमारा विषय नहीं छूट पाता है, हम अंतःविज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते। किसी भी व्यक्ति का आज विषय नहीं रह गया। हम समूह द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। समूह अगर एक कृत्य कर रहा है धर्म से संबंधित, तो हम उस भीड़ से प्रभावित होकर के उस तरह के कृत्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में जो महत्वाकांक्षा है, जीवन का जो टारगेट तय कर लिए, उस टारगेट को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं लगता है कि अंतःविज्ञान से क्या फायदा है और अखंडता की अनुभूति से क्या फायदा है। अखंडता की अनुभूति जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थिति में यह समझ में आता है कि अखंडता की अनुभूति से क्या फायदा है और वास्तविक ज्ञान से इसका क्या लेना देना है। वास्तविक ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं रह गया। हमारी जो अंतः प्रेरणा है, वह अंतः प्रेरणा व्यक्ति को अखंडता की ओर ले जाता है। और अंतः प्रेरणा के रास्ते में जो बाधाएं आती है, वह सांसारिक संस्कारगत जो स्थिति है, वो बाधा पैदा करता है। हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम अखंडता की ओर बढ़ते हैं और परिस्थिति हमें उससे दूर ले जाती है। तो परिस्थिति से निकलना सबसे बड़ा मुश्किल और समाज में रहना हमारी बाध्यता है। तो अखंडता की अनुभूति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अंतःविज्ञान के सिद्धांतों को समझने की कोशिश होनी चाहिए
और इसके लिए परवाह नहीं करने की ज़रूरत है कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया में सफलता का जो मापदंड है वह बिल्कुल ही नकारात्मक है। उसे छोड़ने की ज़रूरत है, उसे त्यागने की ज़रूरत है। और जब आप अंतर्ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया की जो उपलब्धि है वह उपलब्धि छूट जाता है। अखंडता की अनुभूति का जो सर्वोच्च आनंद है और ज्ञान है, जो उपलब्धि है, वह उपलब्धि सारे अन्य व्यक्त विषयों पर भारी पड़ते जाता है और अंततः हम शून्य में अस्थिर हो जाते हैं। शून्य हमारा केंद्रीय विषय बन जाता है और शून्य के केंद्रीय विषय बनने के फलस्वरूप ही हम अखंडता की अनुभूति में अस्थिर रहते हैं। तो शून्य हमारा केंद्रीय विषय होना चाहिए और शून्य केंद्रीय विषय को स्थापित करने के लिए अंतर्विज्ञान की जो अभिव्यक्तियाँ हैं उसको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है।